क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बड़े से बड़ा रिस्क क्यों ले लेते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी चीज़ों से भी डर जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में बड़े डिसीजन बिना किसी हेजिटेशन के ले लेते हैं, जबकि कुछ लोग हर कदम उठाने से पहले हजार बार सोचते हैं? क्या रिस्क टेकिंग कोई इनबिल्ट टेकिंग है जो सिर्फ कुछ खास लोगों को मिलता है, या फिर इसे सीखा जा सकता है? रिस्क यानी जोखिम हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम चाहे या ना चाहें हमें फेस करना ही पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि रिस्क टेकिंग का सही तरीका क्या है? क्या यह सिर्फ लक, किस्मत पर डिपेंड करता है, या इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक है? अगर हम इस आर्ट को सीख लें तो क्या हम भी अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े डिसीजन बिना डर के ले सकते हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो रिस्क टेकिंग के पीछे की साइंस को रिवील करती है। द आर्ट ऑफ रिस्क। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम फियर को कंट्रोल करके कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं और अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। रिस्क टेकिंग सिर्फ डेयर डेविल्स या एडवेंचर सीकर्स के लिए नहीं है। यह एक ऐसी स्किल है जिसे हर कोई डेवलप कर सकता है। चाहे आप बिजनेस में हो, करियर में ग्रोथ चाहते हो, या पर्सनल लाइफ में बोल्ड डिसीजन लेना चाहते हो, रिस्क लेना ज़रूरी है। लेकिन सही रिस्क लेना और बेवजह का रिस्क लेना, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। इस किताब में बताया गया है कि हमारे दिमाग में ऐसा कौन सा सिस्टम होता है जो यह डिसाइड करता है कि हम किसी रिस्क को एक्सेप्ट करेंगे या उसे डर कर पीछे हट जाएंगे। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं ताकि हम सही समय पर सही रिस्क लें? क्या हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमारी सोचने का तरीका और हमारी पर्सनालिटी पर असर डालती है कि हम रिस्क लेने वाले इंसान बनेंगे या नहीं? किताब की सबसे बड़ी सीख यह है कि फियर यानी डर हमेशा रिस्क टेकिंग के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि सक्सेसफुल रिस्क टेकर्स वो नहीं होते जो बिल्कुल भी नहीं डरते, बल्कि वो होते हैं जो अपने डर को मैनेज करना सीख लेते हैं। यानी रिस्क टेकिंग का मतलब यह नहीं कि आप बेधड़क और बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा लें। इसका मतलब यह है कि आप अपने डर को समझें, अपने गोल्स को क्लियर करें और फिर एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाकर उस रिस्क को हैंडल करें। इसीलिए अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में एक बोल्ड और कॉन्फिडेंट इंसान बनना चाहते हैं, अगर आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो बिना किसी डर के अपने सबसे बड़े ड्रीम्स को फॉलो करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम द आर्ट ऑफ रिस्क की सबसे पावरफुल स्ट्रेटजीज को डिकोड करेंगे, जो आपको यह सिखाएंगे कि कैसे आप अपने अंदर रिस्क टेकिंग का सही बैलेंस डेवलप कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में फियर को कंट्रोल करके सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई समय गंवाए इस रोमांचक सफ़र की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं रिस्क लेने की असली कला। चैप्टर 1, योर ब्रांड ऑन रिस्क। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी ऊंची चट्टान से कूदने, तेज रफ्तार में बाइक चलाने या अपने बिजनेस में करोड़ों का निवेश करने से ज़रा भी नहीं डरते, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी चीज़ों में भी रिस्क लेने से कतराते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ हमारी पर्सनालिटी पर निर्भर करता है, या इसके पीछे कुछ साइंटिफिक लॉजिक छुपा है? इस चैप्टर में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताई गई है। रिस्क टेकिंग सिर्फ लक या बोल्डनेस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह एक डीपली वायर बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारे ब्रेन के अंदर चलता रहता है। जब भी हम किसी रिस्की सिचुएशन में होते हैं, हमारा दिमाग एक तेज कैलकुलेशन करने लगता है। क्या यह रिस्क लेना सेफ होगा? क्या इसके रिजल्ट पॉजिटिव होंगे? क्या हम फेलियर हैंडल कर पाएंगे? और फिर हमारी बॉडी उस कैलकुलेशन के हिसाब से रिएक्ट करती है। लेकिन मज़ेदार बात लेकिन मज़ेदार बात यह है कि हर किसी का दिमाग रिस्क को एक ही तरीके से प्रोसेस नहीं करता। कुछ लोग नेचुरली ज़्यादा रिस्क टेकिंग होते हैं और कुछ लोग ज़्यादा कॉन्शियस। लेकिन ऐसा क्यों? इसकी जड़ें हमारे दिमाग में छुपी हुई है। जब भी हम किसी रिस्क से सामना करते हैं, हमारा ब्रेन
तीन बड़े सिस्टम के आधार पर फैसला लेता है: एमिगडाला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और डोपामिन सिस्टम। एमिगडाला हमारे डर और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करता है। जब भी हमें कोई बड़ा रिस्क दिखता है, यह हमारे अंदर अलर्ट सिग्नल भेजता है, रुक जाओ, ये खतरनाक हो सकता है। इसलिए जब कोई ऊंचाई पर खड़ा होता है और नीचे देखता है या कोई नया बिजनेस शुरू करने से पहले फेलियर का डर महसूस करता है, तो इसके पीछे एमिगडाला ही काम कर रहा होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उस रिस्क को लॉजिकली एनालाइज करता है। ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, हमारे गोल्स और उस रिस्क से मिलने वाले पॉसिबल रिवॉर्ड को कंपेयर करता है। अगर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को लगता है कि रिस्क लेना सही रहेगा, तो यह अमिगडाला के डर को शांत करने की कोशिश करता है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, डोपामिन सिस्टम। डोपामिन, जिसे हम फील गुड केमिकल भी कहते हैं, हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें थ्रिल और एक्साइटमेंट का एहसास कराता है। जब हम कोई रिस्क लेते हैं और उसमें सक्सेसफुल होते हैं, तो हमारा डोपामिन सिस्टम हमें एक स्ट्रॉन्ग रिवॉर्ड सिग्नल भेजता है, यस, ये मज़ेदार था, दोबारा ट्राई करो। यही कारण है कि कुछ लोग रिस्क लेने से घबराते नहीं, बल्कि बार बार उसका थ्रिल महसूस करना चाहते हैं। लेकिन यही डोपामिन सिस्टम कभी कभी हमें गलत फैसले लेने पर भी मजबूर कर सकता है। जब कोई पर्सन एक्सट्रीम रिस्क टेकिंग बिहेवियर दिखाता है, जैसे गैम्बलिंग, हाई स्पीड रेसिंग या अनावश्यक रूप से डेंजरस डिसीजन लेना, तो इसका कारण डोपामिन की ओवर एक्टिविटी हो सकती है। कुछ लोग नेचुरली ज़्यादा डोपामिन सेंसिटिव होते हैं और यही कारण है कि वो बार बार हाई रिस्क डिसीजन लेते हैं, भले ही उसमें फेलियर का खतरा हो। अब सवाल ये उठता है, क्या रिस्क टेकिंग को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या हम अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं कि हम सही समय पर सही रिस्क लें और अननेसेसरी रिस्क से बचें? हाँ, यह पॉसिबल है। अगर हम अपने दिमाग के इन तीन सिस्टम को अच्छी तरह समझ लें, तो हम अपने फियर को मैनेज कर सकते हैं, अपनी लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने डोपामिन सिस्टम को सही तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इस चैप्टर में एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है, रिस्क टेकिंग कोई रैंडम टैलेंट नहीं है, बल्कि यह एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे हम समझकर मास्टर कर सकते हैं। जो लोग स्मार्ट रिस्क लेते हैं, वो अपने इंस्टिंक्ट्स, एक्सपीरियंस और लॉजिकल थिंकिंग के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। वो ना तो बिना सोचे समझे रिस्क लेते हैं और ना ही किसी डर के कारण अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं। तो अगली बार आप जब भी बड़े डिसीजन के सामने खड़े होंगे, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह मेरा अमिगडाला है जो मुझे रोक रहा है? क्या मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इस रिस्क को सही तरीके से एनालाइज कर रहा है? क्या मेरा डोपामिन सिस्टम मुझे सही रिवॉर्ड की ओर खींच रहा है? अगर आप इस फॉर्मूला को समझ लेते हैं, तो आप किसी भी रिस्क को समझदारी से हैंडल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े गोल्स अचीव कर सकते हैं। रिस्क एक आर्ट है और इसे मास्टर करना पॉसिबल है। बस आपको अपने दिमाग को सही तरीके से समझना होगा। चैप्टर 2, द मिथ ऑफ फेयरलेसनेस। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो ऊंचाई से छलांग लगाने में हिचकिचाते नहीं, जो तेज़ रफ्तार में बाइक दौड़ाते हैं, जो बिना किसी डर के नए बिजनेस आइडियाज़ पर करोड़ों रुपए लगा देते हैं? हमें लगता है कि ये लोग फेयरलेस हैं, यानी इन लोगों को डर महसूस ही नहीं होता। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या कुछ लोग जन्म से ही डर से मुक्त होते हैं, या फिर यह सिर्फ एक मिथ है? इस चैप्टर में इस बहुत बड़े भ्रम को तोड़ती है। फियरलेसनेस नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं। हकीकत यह है कि हर इंसान डरता है, चाहे वह कितना भी बहादुर क्यों ना दिखे। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपने डर को सही तरीके से मैनेज करना सीख जाते हैं और कुछ लोग डर के आगे घुटने टेक देते हैं। जब भी हम किसी रिस्की सिचुएशन में होते हैं, हमारा ब्रेन तुरंत अलर्ट मोड में चला जाता है। हमारे अंदर एक अनदेखी घबराहट पैदा होती है, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, हथेलियां पसीने से भीगने लगती है और दिमाग कहता है, रुक जाओ, यह खतरनाक हो सकता है। यह हमारा एमिगडाला है जो हमें सर्वाइवल मोड में डाल देता है। यह सिस्टम लाखों सालों से हमारे अंदर मौजूद है और यही हमें हर तरह के खतरों से बचाने में मदद करता है।
लेकिन आज के दौर में खतरे सिर्फ जंगलों में जंगली जानवरों से नहीं होती, बल्कि करियर डिसीजन, पब्लिक स्पीकिंग और रिलेशनशिप में भी रिस्क होता है। लेकिन जब हम इस रिस्क को फेस करते हैं तभी हमारा दिमाग वही प्रिमिटिव प्रक्रिया देता है जो किसी जानलेवा खतरे को देख कर देता। अब सवाल ये है, अगर डर नेचुरल है तो फिर दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर्स कैसे इतने बड़े फैसले ले लेते हैं? क्या उनके अंदर डर नहीं होता? असली रिस्क टेकर्स वे लोग होते हैं जो डर को महसूस करने के बावजूद भी आगे बढ़ते हैं। वे अपने डर को अनदेखा नहीं करते, बल्कि उसे समझते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और फिर उसी डर को अपनी ताकत बना लेते हैं। यही है असली माइंडसेट शिफ्ट जो एक आम इंसान और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। एक प्रोफेशनल स्काइडर जब हजारों फीट ऊंचाई से कूदता है तो उसे भी डर लगता है। एक एंटरप्रेन्योर जब अपना पहला स्टार्टअप शुरू करता है तो उसे भी नाकामयाबी का डर होता है। लेकिन फ़र्क यह है कि वे इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे जानते हैं कि डर सिर्फ एक सिग्नल है जो हमें बताता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, और इसी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही कोई इंसान ग्रोथ कर सकता है। जब हम डर को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो हम उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डर हमें सतर्क बनाता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमें ज़्यादा प्रिपेयर्ड करता है। एक सही मात्रा में डर हमें बेहतर परफॉर्मेंस देने में मदद करता है। लेकिन अगर यह डर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो यह हमें पैरालाइज कर देता है, हमें डिसीज़न लेने से रोकता है और हमारी ज़िंदगी को एक लिमिटिंग बॉक्स में बंद कर देता है। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि हम अपने डर को दबाने की कोशिश ना करें, बल्कि उसे मैनेज करना सीखें। यह सोचने के बजाय कि मैं डर को ख़त्म कैसे करूं, हमें यह सोचना चाहिए कि मैं इस डर के साथ कैसे आगे बढ़ सकती हूँ। दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, एथलीट्स, आर्टिस्ट्स और एंटरप्रेन्योर्स सब इसी माइंडसेट के साथ जीते हैं। वे डर को खत्म नहीं करते, बल्कि उसे अपना दोस्त बना लेते हैं। तो अगली बार जब आपको किसी रिस्की डिसीजन के सामने घबराहट महसूस हो तो इसे कमजोरी मत समझिए। यह एक सिग्नल है कि आप अपने लिमिट्स को पुश कर रहे हैं। डर महसूस होना कोई गलत बात नहीं, लेकिन डर के कारण अपॉर्चुनिटी को खो देना यह सबसे बड़ी गलती हो सकती है। फियरलेसनेस एक मिथ है, लेकिन फियर मैनेजमेंट एक आर्ट है। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। अगर आप इस आर्ट को सीख जाते हैं तो कोई भी डर आपको आपकी ड्रीम लाइफ तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। चैप्टर 3, द रिस्क लेडर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही जैसी सिचुएशन में कुछ लोग बिना किसी डर के आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग घबराकर पीछे हट जाते हैं? मान लीजिए कि दो दोस्त एक साथ एक ऊंची चट्टान पर खड़े हैं। उनमें से एक तुरंत नीचे छलांग लगाने को तैयार हो जाता है, जबकि दूसरा असहज महसूस करता है और पीछे हट जाता है। या फिर दो एंटरप्रेन्योर्स को एक नया बिजनेस शुरू करने का मौका मिलता है। एक बिना हिचकिचाहट इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाता है, जबकि दूसरा रिस्क के बारे में सोच सोच कर परेशान हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हर इंसान का टेकिंग लेवल अलग अलग होता है। ये कोई फिक्स्ड चीज़ नहीं है, बल्कि यह एक सीढ़ी लैडर की तरह काम करता है। यानी जब भी हम कोई रिस्क लेते हैं और उसमें सक्सेसफुल होते हैं तो हमारा दिमाग अगले बड़े रिस्क के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब हम बार बार रिस्क से बचते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और धीरे धीरे हम छोटे छोटे फैसलों में भी डर महसूस करने लगते हैं। सोचिए कि एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है। पहले वह डगमगाता है, गिरता है, लेकिन धीरे धीरे बैलेंस बनाना सीखता है। जब वह एक बार बिना गिरने के थोड़ी दूर तक चला लेता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर वह तेज चलाने की कोशिश करता है और कुछ ही दिनों में वह बिना किसी डर के पूरी गली में घूमने लगता है। यह रिस्क लैडर है। छोटे छोटे रिस्क लेकर हम बड़े रिस्क के लिए तैयार होते जाते हैं। लेकिन अगर वह बच्चा शुरू में ही गिरने के डर से साइकिल चलाना छोड़ दे तो वह कभी सीख ही नहीं पाएगा। अब इसे असली ज़िंदगी में अप्लाई करें। मान लीजिए कि आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है। अगर आप सोचते हैं कि आप एक दिन सीधे हजारों लोगों के सामने बिना घबराए बोल पाएंगे तो यह असंभव लगेगा। लेकिन अगर आप छोटे स्टेप लें, पहले दोस्तों के सामने बोले,
फिर छोटे ग्रुप में, फिर किसी मीटिंग में, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपने फियर को ओवरकम कर लेंगे। दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर्स ने भी इसी सीढ़ी को चढ़कर ऊंचाई हासिल की है। कोई भी इंसान एक ही दिन में एक्सट्रीम रिस्क टेकर नहीं बनता। हर बड़ा डिसीजन, हर बड़ा एडवेंचर, हर बड़ी सफलता छोटे छोटे रिस्क से शुरू होती है। यही कारण है कि कुछ लोग हाई रिस्क सिचुएशन को भी बड़ी आसानी से हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी रिस्क टेकिंग क्षमता को धीरे धीरे डेवलप किया है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में रिस्क लेने से डरते हैं तो आपको एकदम से कोई बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपनी रिस्क लैडर पर एक स्टेप ऊपर चढ़ने की ज़रूरत है। छोटे छोटे चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आइए और धीरे धीरे अपने डर को पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अगर हमेशा सेफ जोन में रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी कभी नहीं बदलेगी। लेकिन अगर आप अपने रिस्क टेकिंग क्षमता को धीरे धीरे बिल्ड करेंगे तो आप वह हासिल कर सकते हैं जो आज आपको असंभव लगता है। रिस्क एक सीढ़ी की तरह है, छोटे कदम आपको ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। सवाल यह है कि क्या आप इस सीढ़ी पर पहला कदम रखने के लिए तैयार हैं। चैप्टर 4, ट्रेनिंग फॉर रिस्क। क्या रिस्क लेना एक टैलेंट है जो कुछ लोगों को जन्म से मिलता है, या फिर यह एक स्किल है जिसे सीखा और डेवलप किया जा सकता है। यह सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम किसी रिस्क टेकर को देखते हैं, चाहे वह कोई हाई स्टिक्स एंटरप्रेन्योर हो या एक्सट्रीम एथलीट हो या कोई सोल्जर जो युद्ध में जाता है, हमें लगता है कि उनके अंदर कोई सुपर पावर है जो उन्हें बिना डर के बड़े फैसले लेने की क्षमता देती है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। रिस्क टेकिंग कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है जिसे आप सही ट्रेनिंग के जरिए सीख सकते हैं। जब हम रिस्क लेने की बात करते हैं तो यह सिर्फ लक या नेचुरल बोल्डनेस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने खुद को उस सिचुएशन के लिए कितना तैयार किया है। यानी रिस्क लेना कोई कॉइन टॉस नहीं है, बल्कि यह एक कैलकुलेटेड प्रोसेस है जिसे आप अपने दिमाग और शरीर को ट्रेन करके इम्प्रूव कर सकते हैं। अब सोचिए, जब कोई फायर फाइटर जलते हुए घर में जाता है तो क्या वह बिना सोचे समझे अंदर कूद जाता है? नहीं, वह जानता है कि आग कैसे फैलती है। उसे पता होता है कि कहाँ जाना है और किस तरह से खतरे को कम करना है। उसने ट्रेनिंग ली होती है, बार बार ड्रिल्स की होती है, जिसे उसका दिमाग सही समय पर सही डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाता है। यही ट्रेनिंग फॉर रिस्क है, अपने दिमाग और शरीर को इस तरह तैयार करना कि जब कोई हाई स्टेक्स सिचुएशन आए तो आप बिना घबराए सही फैसला ले सकें। अगर आप किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या आप बिना रिसर्च किए करोड़ों रुपए लगा देंगे? बिल्कुल नहीं। पहले आप मार्केट को स्टडी करेंगे, डेटा एनालाइज करेंगे, एक्सपर्ट से बात करेंगे और फिर एक कैलकुलेटर रिस्क लेंगे। यह रिस्क टेकिंग का असली फॉर्मूला है। सही तैयारी, सही नॉलेज और सही एग्जीक्यूशन। रिस्क टेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है एक्सपोजर। यानी अगर आप किसी चीज़ से डरते हैं तो आपको बार बार खुद को उस सिचुएशन में डालना होगा ताकि आपका दिमाग उस चीज़ को नॉर्मल मानने लगे। जब कोई नेवी सील्स यानी पहली बार पानी के अंदर सांस रोकने की ट्रेनिंग करता है तो वह घबरा जाता है, लेकिन बार बार ट्रेनिंग करने के बाद उसका दिमाग उस स्थिति को सामान्य नॉर्मल मानने लगता है और वह बिना घबराए मिशन पूरा कर सकता है। यही कॉन्सेप्ट हर तरह के रिस्क टेकिंग पर लागू होता है। रिस्क टेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए दूसरी ज़रूरी चीज़ है सिमुलेशन। यानी आप असली रिस्क लेने से पहले उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पायलट हज़ारों फीट की ऊंचाई पर प्लेन उड़ाने से पहले फ्लाइट सिमुलेटर में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर सर्जरी करने से पहले वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग लेते हैं और एथलीट्स बार बार अपनी परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हैं। जब आपका दिमाग पहले से ही एक सिचुएशन को कई बार एक्सपीरियंस कर चुका होता है तो असली रिस्क लेने का डर बहुत कम हो जाता है। अब सवाल यह है कि क्या कोई भी इंसान खुद को स्मार्ट टेकर बना सकता है? कैट सुकेल कहती हैं, हाँ, बिल्कुल।
अगर आप खुद को सही ट्रेनिंग और सही एक्सपोजर देते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं और बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। हर बड़ा रिस्क टेकर पहले छोटे छोटे स्टेप्स लेकर खुद को तैयार करता है और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि रिस्क टेकिंग कोई मैजिक पावर नहीं है, बल्कि एक सीखी जाने वाली स्किल है। अगर आप सही ट्रेनिंग लेते हैं, सही माइंडसेट डेवलप करते हैं और धीरे धीरे खुद को एक्सपोजर देते हैं तो आप भी उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जो बड़े से बड़ा रिस्क स्मार्ट तरीके से लेते हैं और अपनी ज़िंदगी में बड़ी सफलता हासिल करते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप खुद को अगले रिस्क के लिए ट्रेन करने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 5, द पावर ऑफ इंट्यूशन। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई बड़ा फैसला लेने से पहले आपके अंदर से एक आवाज़ आई हो, यही सही है, यही करो? या फिर कोई सिचुएशन देखकर आपको अचानक एहसास हुआ हो कि यहाँ कुछ गलत है, मुझे इससे दूर रहना चाहिए? ये जो अंदर से आने वाली आवाज़ होती है, जिसे हम अक्सर सिक्स्थ सेंस या गट फीलिंग कहते हैं, इसे ही इंट्यूशन कहते हैं।